हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी वैज्ञानिक अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज इस क्लास में हम आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना एवं हालावाद से संबंधित प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेटेट, जेट आदि हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए प्रश्नों का संग्रह को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखते हैं 233। यह टॉपिक आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है, जिसमें से आधुनिक काल से संबंधित 232 प्रश्नों का संग्रह हम पहले क्लास में करा चुके हैं। आज हम 233 प्रश्नों से आरंभ करते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए नहीं, बाकी पंत है, निराला है, प्रसाद है। प्रश्न संख्या 234। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। सी ऑप्शन असत्य। बाकी जो सत्य है उसे एक नज़र देखते हैं। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। प्रश्न संख्या यहाँ पे 235 देखते हैं। काव्यायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। काव्यायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रश्न संख्या 236। पहले पंक्ति को देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबे काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। असंगत कौन सी है? डी ऑप्शन असंगत है। बाकी संगत वाले देखते हैं। हृदय की उदारता का वर्णन, दयाष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 237 देखते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लन, अधिक अलसाई हो अविराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। कौन सी अनुपयुक्त व्याख्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अनुपयुक्त है। बाकी ये सही है। मुस्कान का बिंब प्रकंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्धन, ज्ञेयता का वर्णन। प्रश्न संख्या 238। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तुलसी और सरोजा स्मृति कविताओं की। प्रश्न संख्या 239। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? अनामिका में। प्रश्न संख्या 240। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अष्ट पंक्ति का असंगत व्याख्या है। डी ऑप्शन। बाकी संगत में सूर्य का अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्ध अक्षर रा का प्रयोग। प्रश्न संख्या 241। निम्न में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन प्रमुख विशेषता नहीं। बाकी जो है उसे देखते हैं। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। इसमें कल्पना और असाधारणता का माधुर्य रहता है। अभिव्यंजनाओं में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। बी, सी और डी सत्य है, ये ऑप्शन असंगत है। प्रश्न संख्या 242। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में यहाँ है। ऑप्शन ये सही है। पहला संध्या गीत, दूसरा निर्जया, तीसरा निहार, चौथा
तीसरा रश्मि है और चौथा निहार। इन प्रश्नों को हल करने के लिए इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद रहना अति आवश्यक है। संध्या गीत 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932, निहार 1930। आरोही के मतलब होता है घटते क्रम में। 243वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित काव्यानि में सर्गों की संख्या है 15। 244वां प्रश्न, पुरातनता यह निर्मोक्ष सहन करती ना प्राकृत बल। 1, यह निर्मोक्ष अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केचली। प्रश्न संख्या 245, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। काम अध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का यौगिक संदर्भ, और सी युद्ध दर्शन। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 246, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। प्रश्न संख्या 247, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न की कृति में उपस्थित किया है। भीष्म और युधिष्ठिर का। प्रश्न संख्या 248, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 249, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है। इस वैकिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज या सारा। कुरुक्षेत्र ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 250, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन, ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है। किससे ली गई है? कुरुक्षेत्र से ली गई है। प्रश्न संख्या 251, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। सी ऑप्शन, वह कौन रोता है वहां। प्रश्न संख्या 252, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। डी, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 253, रश्मि लोक के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 254, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है। रश्मि। प्रश्न संख्या 255, रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंका आकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है। कुरुक्षेत्र के संबंध में। प्रश्न संख्या 256, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ए ऑप्शन नहीं, बाकी दिल्ली है, रेणुका है, नीम के पत्ते है। प्रश्न संख्या 257, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र को। प्रश्न संख्या 258, दो राह समय के रथ हैं, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है। ऑप्शन बी है, रामधारी सिंह दिनकर की है।
प्रश्न संख्या 259 देखते हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी हुंकार है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है। प्रश्न संख्या 260। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर को। किसे? दिनकर को। प्रश्न संख्या 261। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियां कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। प्रश्न संख्या 262। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? इस पंक्ति में किसका वर्णन है? ऑप्शन सी, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। प्रश्न संख्या 263। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। प्रश्न संख्या 264। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या क्या दिया है। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों की कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। सत्य कथन। सी, उर्वशी कहती है यह देव भावभ्रांति है। डी ऑप्शन सत्य है। प्रश्न संख्या 265। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी। प्रश्न संख्या 266। मैं उनका आदर्श कहे जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर जी के किस रचना की है? रश्मि रथी। प्रश्न संख्या 267। दिनकर का काव्य नहीं है। कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। बाकी उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है। प्रश्न संख्या 268। दिनकर की काव्य कृतियां रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कर्ण है। प्रश्न संख्या 269। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? कुरुक्षेत्र में। प्रश्न संख्या 270। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? श्याम लाल प्रसाद ने किया है। प्रश्न संख्या 271। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण श्रवण नवीन। प्रश्न संख्या 272। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की कवि कृतियों का सही अनुक्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन बी, पहला रसवंती, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रश्मिरथी, चौथा उर्वशी। बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार की रचनाओं के हल करने के लिए इन रचनाओं का हमें ईस्वी आदि करना है, तभी यह आसानी से हो पाएगा। चलिए इन रचनाओं का समय देखते हैं। रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 273। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
बी ऑप्शन सही नहीं, बाकी पहला सही है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। ए, सी और डी सत्य है, बी ऑप्शन गलत। प्रश्न संख्या 274। दिनकर की प्रसिद्ध कवि कृति रश्मि की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से। प्रश्न संख्या 275। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नागतल, शुद्ध अकेला या जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा। विश्रब्द काव्यानि से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन। सरदा सर्ग मनु को सरदा का प्रत्युत्तर है। प्रश्न संख्या 276। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। प्रश्न संख्या 277। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कवि के बारे में निम्न से कौन सा विधान गलत है? सी ऑप्शन गलत है। बाकी स्वर लय की प्रधानता सही है। भाषा ओजपूर्ण सत्य है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, सत्य कथन। प्रश्न संख्या 278। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? श्रद्धा के प्रति। प्रश्न संख्या 279। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिम हास। प्रश्न संख्या 280। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? चित्राधार। प्रश्न संख्या 281। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक का नाम आसुद है। ए ऑप्शन आसुद है। बाकी भगवती चरण वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, अज्ञेय है। 282वां प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है? निराला। 283वां प्रश्न है, सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्म उत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? गणेश शंकर विद्यार्थी की। प्रश्न संख्या 284। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविताओं से ली गई है? यह है उपाय कहे उठे राम, जो मनिद्र घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 285। महादेवी वर्मा के कवि संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 286। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 287। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव। प्रश्न संख्या 288। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? डी ऑप्शन नहीं। बाकी निहार है, नीरजा है, रश्मि है। प्रश्न संख्या 289। महाकाव्य काव्यानि में निहित दर्शन है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रश्न संख्या 290। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियां के रचनाकार है मक्खन लाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 291। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? ए ऑप्शन नहीं। बाकी जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न संख्या 292। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है डी ऑप्शन।
बाकी ए अमूर्त में अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन है। प्रश्न संख्या 293, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936। प्रश्न संख्या 294, लोकायतन किस विधा की कृति है? प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 295, तुलसीदास की रचनाकार है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 296वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं। कामयानी जयशंकर प्रसाद की, रामचरितमानस तुलसीदास की, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की है। प्रश्न संख्या 297, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी निहार है, रश्मि है, संध्या गीत है। प्रश्न संख्या 298, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के गहरी छाप है। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 299, प्रश्न संख्या 200, मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? डी ऑप्शन असंगत है, बाकी संगत को देखते हैं। साहित्य देवता हिम तारकने आदि इनकी कवि कृतियाँ हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रसात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। उनकी कविताओं में छायावादी रसात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 300, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं, बाकी ये संशय की एक रात में राम के मन में संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जीव और आत्म धरातल को मिलाना। डी लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। ए, बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 301, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पंत की पंक्ति है। प्राकृत के यौवन का श्रृंगार करोगे कभी ना बासी फूल, प्रसाद की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, निराला की पंक्ति है। ऑप्शन सी सत्य है। प्रश्न संख्या 302, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 303,
श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। काव्यानी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? जयशंकर प्रसाद की। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन सुमेलित नहीं। बाकी बुद्ध और नाच घर हरिवंश राय बच्चन की रचना। हम विष पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 306, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी है? दिनकर की रचनाएं उर्वशी है, सामधेनी है, रसवंती है। टी ऑप्शन सत्य है। प्रश्न संख्या 307, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 308, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 309, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? भगवती चरण वर्मा की है। प्रश्न संख्या 310, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता संबोधन गीत? प्रश्न संख्या 311, चित्रधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावमय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। प्रश्न संख्या 314, पंत जी रचनाओं में वीणा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 315, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का नहीं है। सी ऑप्शन है। बाकी हम विष पाई जन्म के हैं, सूत की माला है, विसर्जन है। प्रश्न संख्या 316, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यानी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से ली गई है। प्रश्न संख्या 317, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? फ्रांसीसी का। प्रश्न संख्या 318, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है निराला। प्रश्न संख्या 319, तुम वाहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? ग्राम्य। प्रश्न संख्या 320, महादेवी वर्मा के किस कवि संग्रह की कविता वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तवर्णा। प्रश्न संख्या 300 छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र समानता मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का। प्रश्न संख्या
322 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी कर्णफूल है, प्रवासी के गीत है, सोल फूल है। प्रश्न संख्या 327 वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग पंकित किस छायावादी कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 324 सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है। कीर कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चचुक छूकर स्त्री जागृति का वर्णन। बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घटा उषा नागरी जागरण गीत है। ये तो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार सामाजिक विसंगति के पंकित है। इस धारा शाही जग का करम शाश्वत इस जीवन का संगम दार्शनिकता का वर्णन। प्रश्न संख्या 325 मैं निर्भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है? क्या प्रतिपाद्य है? डी ऑप्शन है। तीसरा स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा। चौथा स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। प्रश्न संख्या 326 कर रही लीला में आनंद महाचीति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मिलन अविराम इसी में सब होते अनुरक्त विश्व की कौन सी 3 शक्तियों को महाचीति कहा जाता है? इच्छा ज्ञान क्रिया। प्रश्न संख्या 327 महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रसवादी के अंतर्गत आते हैं। महादेवी जी के गीतों की अनूठी व्यंजना है। अनूठी व्यंजना है ऑप्शन डी सत्य है 2 और 3। प्रश्न संख्या 328 निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है? उपयुक्त कथन कौन सा है? पहला राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उद्दत चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। तीसरा इसमें सुक्षमता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। सी ऑप्शन सत्य है। प्रश्न संख्या 329 बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? पहला जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपकार का चित्रण किया गया। पहला और तीसरा सत्य है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 330 पुररवा द्वारा कहे गए संवाद है। दूसरा मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। चौथा प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। ऑप्शन डी सत्य है। प्रश्न संख्या 331 पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मुख कमल समीप साजे थे 2 किसलय से पुराइन के जल बिंदु सादृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इन छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन है? प्रेयसी निर्दयी है। प्रश्न संख्या 332 पुररवा पुरस्ता
परहि दुरापना वात इवाहमति इवाहमसि उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न करते हैं। बाकी और जो प्रश्न बचे हैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। प्रश्न संख्या 333 क्या कहते हैं, सोची 1 और 2 को मिलान करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, परिवर्तन कविता की पंक्ति। तुम भूल गए पुरुषत्व व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, काव्यानी ग्रंथ की पंक्ति है। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर सा लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसे, संध्या गीत की पंक्ति है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पलट गई मही कंकर पात से, प्रिय प्रवास की पंक्ति। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग 100+ प्रश्न इस क्लास में हो चुके हैं। बाकी और जो बचे हुए प्रश्न हैं फिर अगला क्लास में लेकर आते हैं। हरिओम।